गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे लेसन नंबर 22 का ये भाग 12 है। हमारा लेसन नंबर 22 था मानव में पाचन तंत्र। मानव में पाचन तंत्र के इस अंतिम भाग में हम आज बात करते हैं कुपोषण और उससे संबंधित रोगों के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि कुपोषण क्या है, फिर उससे बात करेंगे उसके संबंधित रोगों के बारे में। कुपोषण ऐसा पोषण जो दोषपूर्ण हो या फिर किसी अपूर्ण पोषण को हम कुपोषण कह सकते हैं। ऐसा पोषण जो दोषपूर्ण हो या ऐसा पोषण जो अपूर्ण हो वह कुपोषण होता है। अगर परिभाषिक रूप से बात करें तो कुपोषण ऐसे आहार के कारण होता है जिसमें किसी प्रकार के पोषण की कमी हो। ऐसे आहार के कारण जिसमें पोषण की कमी हो या फिर रोग के कारण, ऐसे रोग जिसके कारण भोजन का ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं हो रहा है। अगर आहार में पर्याप्त मात्रा में पोषण है, पोषण की कोई कमी नहीं है और उस पोषण का अवशोषण नहीं हो पा रहा है तो भी कुपोषण का कारण बनता है। या फिर एक और कारण, अगर भोजन में पोषक तत्व हैं और उसका अवशोषण भी हो गया है लेकिन उसका उपभोग नहीं हो पा रहा, माने कि शरीर में उसका उपापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, तो वह कुपोषण कहलाता है। वापस देखिएगा, कुपोषण या तो आहार में पोषण की कमी के कारण होगा। अगर आहार में पोषण की कमी नहीं है फिर भी कुपोषण है तो उसका कारण हो सकता है कोई रोग जिसके कारण या तो अवशोषण नहीं हो पा रहा है या फिर उपापचय नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं आगे हम। ये तो था इंट्रोडक्शन कुपोषण का। अब बात कर लेते हैं कि कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, माने कि कुपोषण के प्रकार के बारे में। तो कुपोषण में सबसे पहला प्रकार होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब लंबे समय तक भोजन में कमी होना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है सुबह और 4 रोटी शाम को खाता है, ठीक है। अब वो किसी कारणवश 3 या 2 ही रोटी सुबह और 2 ही रोटी शाम खा पा रहा है और ये ऐसा लंबे समय तक चल रहा है तो उसके कारण भी कुपोषण हो जाता है। ऐसे कुपोषण को हम कहते हैं अल्प पोषण। क्लियर? माने कि लंबे समय तक भोजन की जो संतुलित मात्रा या भोजन की जो मात्रा है, जो आवश्यक मात्रा है, उस आवश्यक मात्रा से कम भोजन प्राप्त हो रहा है लंबे समय तक। दूसरा प्रकार अतिपोषण। अतिपोषण भी खतरनाक है, माने कि जो भोजन प्राप्त किया जा रहा है वो आवश्यकता से ज्यादा प्राप्त किया जा रहा है या ज्यादा ग्रहण किया जा रहा है और लंबे समय तक ग्रहण किया जा रहा है। माने कि भोजन की अति मात्रा का लंबे समय तक उपभोग होना, उसके कारण जो कुपोषण होगा वो कुपोषण कहलाएगा अतिपोषण। क्लियर? अल्पपोषण भोजन की कम मात्रा का लंबे समय तक उपभोग किया जाना, अतिपोषण भोजन की अधिक मात्रा का लंबे समय तक उपयोग किया जाना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संतुलित पोषण, असंतुलित पोषण। असंतुलित पोषण का मतलब है कि भोजन तो आप पर्याप्त मात्रा में ले रहे हो, ना तो कम ले रहे हो ना ज्यादा ले रहे हो, लेकिन उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, उन न्यूट्रिशंस में कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं वो आवश्यकता से ज्यादा अनुपात में हैं और कुछ जो हैं वो अनुपात से कम है, एक निश्चित अनुपात से कम मात्रा में है। जैसे कि नमक आप ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आयरन, भोजन में आयरन की जो है वो कमी है, ठीक है। तो ऐसे कुपोषण को कहा जाता है असंतुलित कुपोषण या असंतुलित पोषण। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा प्रकार, और वो है विशिष्ट न्यूनता।
यदि भोजन में लंबे समय तक किसी विशेष प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो जाए तो वो कहलाता है विशिष्ट न्यूनता। जैसे कि भोजन में यदि हरी सब्जियां नहीं खाते हैं या आयरन से रिलेटेड जो भोजन होता है वो नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाएंगे तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है, पालक वगैरह ये नहीं खाए तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, शरीर में, और उसकी वजह से रक्तअल्पता जैसे कई रोग हो जाते हैं। क्लियर? तो यहां है ये कुपोषण के 4 प्रकार: अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण और विशिष्ट न्यूनता। तो ये तो थे कुपोषण के प्रकार। अब बात कर लेते हैं कुपोषण से संबंधित कुछ प्रमुख रोगों के बारे में। WHO, आप सब जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुपोषण के कारण 5 विशिष्ट प्रकार के रोगों की या 5 प्रमुख रोगों की अनुशंसा की है, या यूं कहते हैं उन्होंने 5 प्रमुख रोग बताए हैं जो कुपोषण के कारण होते हैं। कौन कौन से वो रोग हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है क्वाशियोरकोर। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। दूसरा रोग मैरस्मस या सूखा रोग, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तीसरा है जीरोप्थैल्मिया, आंखों में सूखा या कॉर्निया या जो हमारा कंजक्टिवा है वो सूख कर सूज जाता है, उसे कहा जाता है जीरोप्थैल्मिया, जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट रक्तअल्पता, जो शरीर में आयरन की कमी के कारण होती है। और लास्ट है गलगंड, जिसमें गला सूज जाता है, आयोडीन की कमी के कारण होती है। तो ये WHO द्वारा दिए गए 5 प्रमुख प्रकार के रोग हैं जो सामान्य रूप से ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज या विटामिन की कमी, अल्पता या न्यूनता के कारण होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनमें से कुछ विशिष्ट रोगों के बारे में हम डिटेल बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग, उसके बाद है खनिज न्यूनता रोग और है विटामिन न्यूनता रोग। आपके सिलेबस में प्रोटीन न्यूनता रोगों के बारे में ज्यादा डिटेल में दिया गया है। क्लियर? सबसे पहला रोग है क्वाशियोरकोर रोग। ये क्वाशियोरकोर रोग किसकी वजह से होता है और क्यों होता है? सबसे पहली बात, ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 1 से 3 वर्ष की आयु वाले बच्चों में पाया जाता है। ज्यादातर ये जो रोग है अफ्रीका उपमहाद्वीप के बच्चों में ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो मक्का होती है, और मक्का में एक विशिष्ट प्रकार के अमीनो अम्लों की कमी होती है जिसे कहा जाता है ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल। इस अमीनो अम्ल की कमी के कारण शरीर कई प्रकार के प्रोटीन नहीं बना पाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि जो अमीनो अम्ल है वो उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अल्फाबेट होते हैं। 26 अल्फाबेट में से यदि एक अल्फाबेट भी हम कम कर दें, मान लीजिए ई कम कर दिया हमने, ठीक है, डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में से ई हटा दिया जाए, सभी वर्ड्स में से, तो डिक्शनरी में कई वर्ड कम हो जाएंगे। माने कि इतनी मोटी डिक्शनरी इतनी से रह जाएगी, माने कि एक वर्ड का इतना महत्व है। उसी प्रकार एक अमीनो अम्ल का ही हमारे शरीर में उतना ही महत्व है। तो एक अमीनो अम्ल की कमी के कारण कई प्रकार के प्रोटीन हमारे शरीर में नहीं बन पाते। तो अफ्रीका में वहां मुख्य आहार मक्का होने के कारण वहां पे ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो प्रोटीन जो कमी है, प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनसे ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे रोगों को PEM, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहा जाता है। और जिसमें से सबसे पहला रोग हम बात कर रहे हैं क्वाशियोरकोर के बारे में। बात कर लेते हैं क्वाशियोरकोर के क्या क्या प्रमुख लक्षण हैं। तो क्वाशियोर का सबसे पहला प्रमुख लक्षण है वजन कम हो जाना,
चिड़चिड़ापन और अरुचि होना। ऐसे बच्चों में वजन कम हो जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है और किसी भी काम को करने में उनमें मन नहीं लगता है। जो दूसरा लक्षण है वो है त्वचा का काली खुरदुरी होकर फटने लगती है। माने कि त्वचा कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, खुरदुरी होकर फटने लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, शरीर में सूजन और पेट आगे निकल आता है। अभी हमने देखा, एक बार वापस हम इमेज देखेंगे क्वाशियोरकोर की, तो शरीर में सूजन होने लग जाती है और पेट आगे निकल आता है। और अंतिम, बाल पतले कम तथा लाल या सफेद हो जाते हैं। माने कि बाल बहुत पतले हो जाते हैं, बच्चा बहुत लंबे समय से इससे ग्रसित है तो वो गंजा भी हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाते हैं या फिर सफेद हो जाते हैं। तो ये थे क्वाशियोरकोर के 4 प्रमुख लक्षण। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह है बच्चा जो क्वाशियोरकोर से ग्रसित है। इसका पेट बाहर आया हुआ है, बाकी शरीर में दूसरी जगहों पर वो दुबला पतला है। क्लियर? दूसरे प्रकार के रोग के बारे में बात करते हैं, और दूसरा रोग है हमारा मैरस्मस रोग। मैरस्मस रोग जो है वो 1 वर्ष की कम आयु वाले बच्चे जिन्हें प्रोटीन के साथ साथ वसा और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल पाता है। माने कि ये रोग प्रोटीन की कमी से तो होता ही है, साथ ही साथ यदि ऊर्जा, उसे कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल पाए, उसे एनर्जी के लिए चर्बी या वसा भी नहीं मिल पाए किसी भी तरह से, तो ऐसे बच्चे मैरस्मस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मैरस्मस रोग में सबसे पहला लक्षण है उसका वजन अत्यधिक कम हो जाता है, बहुत दुबला पतला बच्चा हो जाता है। आगे हम देख लेंगे उसकी इमेज में। दूसरा है मुरझाया हुआ, सूखा, झुर्रीदार पड़ा चेहरा तथा धसी हुई आंखें हो जाती हैं। माने कि उसका जो चेहरा है वो सूखा और मुरझाया हुआ हो जाता है और उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, अंदर धस जाती हैं। नेक्स्ट है उसकी जो पेशियां हैं वो पतली हो जाती हैं, टांगें, भुजाएं, पसलियां बाहर दिखाई देने लगती हैं। माने कि हड्डियां साफ दिखाई देने लगती हैं। नेक्स्ट चौथा लक्षण, शरीर में कोई सूजन नहीं होती और बाल भी अप्रभावित रहते हैं। सॉरी, यहां मिस्टेक हो गया, बाल अप्रभावित रहते हैं। माने कि क्वाशियोरकोर रोग में देखा था हमने, सूजन आ जाती है आंतों में, पेट में सूजन आ जाती है और उसके बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, लाल या सफेद हो जाते हैं। यहां ऐसा नहीं होता, ये उसके विपरीत है। तो मैरस्मस से ग्रसित बच्चा किस टाइप का होता है, बात कर लेते हैं। ये मैरस्मस से ग्रसित बच्चा है जिसकी पसलियां, हाथ वगैरह सब दिखाई देते हैं, बाहर आ जाते हैं, मांसपेशियां पतली हो जाती हैं, आंखें जो होती हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं, बड़ी होकर बाहर दिखाई देने लगती हैं, ठीक है, सूजन वगैरह जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। तो ये रोग था मैरस्मस रोग। तो ये था हमारा लेसन 22 और आज इस लेसन नंबर 22 का अंतिम पार्ट था, भाग 12। नेक्स्ट लेसन हम बात करेंगे लेसन नंबर 23 के बारे में, जो है मानव का श्वसन तंत्र। थैंक यू।